नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव, हिंदी प्रोफेसर असिस्टेंट। आप सभी लोगों को शिवचन कंपटीशन की तरफ से होली की एवं मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे आपको हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां। हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं और प्रत्येक उपभाषाएं की कितनी बोलियां होती हैं, कुछ अपने हिसाब से हम बनाए हैं, सो आपके सामने रख रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे एक बार तो पुनः पुनः याद करने और रटने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो आइए उपभाषाएं हम देखते हैं। ये उपभाषाएं जो हैं, तो पहली उपभाषा हिंदी पश्चिमी हिंदी है, दूसरी उपभाषा आपकी पूर्वी हिंदी है, तीसरी राजस्थानी और चौथी बिहारी हिंदी और पांचवी पहाड़ी हिंदी है। इस तरह से जो है आपकी उपभाषाएं हैं। प्रत्येक उपभाषा की बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी। तो इस तरह से पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन है, तो खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कनौजी है। दूसरे नंबर पे आता है पूर्वी हिंदी। तो ये पूर्वी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में अवधी बोली, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। फिर है राजस्थानी हिंदी, ये उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। तीसरे नंबर पे तीसरी उपभाषा है आपकी राजस्थानी हिंदी। इसमें आता है आपका मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती, मालवी। ये 4 बोलियां आती हैं राजस्थानी हिंदी में। बिहारी हिंदी में भोजपुरी आती है, मैथिली आती, मगही आती है, और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली आती है। तो इस तरह से जो है हम पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली जान गए, कुमाऊनी जान गए, नेपाली जान गए, बिहारी हिंदी में भोजपुरी जान गए, मैथिली बोली जाती है समझ गए, मगही बोली जाती है, राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी, जयपुर, मेवाती और मालवी बोली जाती है, पूर्वी हिंदी में अवधी बोली जाती है। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली का भी प्रयोग करते हैं और अवधी का भी प्रयोग करते हैं, यानी पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारी उपभाषाएं 5 हैं और प्रत्येक भाषाओं की बोलियां जो हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी की 5 बोली है, पूर्वी हिंदी की 3 बोली है, राजस्थानी हिंदी की 4 बोली है, बिहारी हिंदी की 3 बोली है, पहाड़ी हिंदी की 3 बोली है। अब बात आती है कि पश्चिमी हिंदी का विकास सैर-सैनी से हुआ। तो जी हाँ, सही है, पश्चिमी हिंदी का विकास सैर-सैनी से हुआ था। और ये सैर-सैनी जो है खड़ी बोली सरहिंदी के नाम से जाना जाता है। इसको हम हिंदुस्तानी भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम कौरवी है, क्योंकि कौरवी का नाम जो है ये कुरु जनपद के नाम से इसका कौरवी पड़ा। कुरु जनपद था एक, 16 जनपद होते हैं, जिसमें से कुरु जनपद एक था जिसका नाम कौरवी पड़ा उस कुरु के नाम से। कौरवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ये हम बता दें आपको, रामपुर में, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुंदेलशहर, देहरादून आदि मैदानी भागों में जो है इसका प्रचलन है। यानी कौरवी बोली जो है आपकी ये रामपुर में बोली जाती है, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बुलंदशहर, देहरादून आदि मैदानी भागों में इसका प्रचलन है। कौरवी बोली सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौरवी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। किस शताब्दी में, तो 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने कौरवी बोली का प्रयोग किया था। दूसरी बात आती है कि कामायनी जो है महाकाव्य में कौन सी बोली का प्रयोग किया गया, तो कामायनी महाकाव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। कामायनी महाकाव्य में किसका, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। अब हरियाणवी जो भाषा आपकी है भाई, दूसरे नंबर खड़ी बोली हो गई। खड़ी बोली कामायनी महाकाव्य में हुआ है ना, और कामायनी में हुआ। दूसरी बात जो है जॉर्ज गियर्सन के रूप में हुआ था, है ना, खड़ी बोली को। और खड़ी बोली आपका जो है इसके प्रिय प्रवास खड़ी बोली के द्वारा ही रचित है, जो हरिऔल जी के द्वारा लिखा गया था। ये महाकाव्य है आपका। इसकी विशेषताएं भी खड़ी बोली की हैं, जैसे बहुला बोली जाती है इसमें खड़ी बोली में।
इसमें अकारांत शब्दों का जो है सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक देखने को मिलते हैं अक्षर। इसमें माता, पिता, हथौड़ा, हथौड़ी ये सब जो है खड़ी बोली के हैं। और दूसरी बात यह है कि इस खड़ी बोली में ला का प्रयोग मिलता है सबसे ज़्यादा, जैसे बाल, जंगल, मंगल, दंगल है, इस तरह से ला का प्रयोग सबसे ज़्यादा खड़ी बोली में मिलता है। ये आपकी पकड़ है, खड़ी बोली का प्रयोग जो है ला ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात ये, जिस शब्दों में ज़्यादा ला हो समझ लीजिए वो खड़ी बोली का है शब्द। खड़ी बोली में मानक होता है, जैसे ना भाग के स्थान पर, ना भाग के स्थान पर क्रमशः अड़ा बा का प्रयोग होता है, जैसे खाड़ा, जाड़ा, आड़ा, अभी, अभी माने अभी, कभी, कभी माने कभी। तो खड़ी बोली में मानक होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है शब्द होते हैं। उसके बाद आता है कि हरियाणवी को किसके नाम से, तो बांगरू के नाम से। किसको, बांगरू, बांगरू, हरियाणवी को बांगरू के नाम से जाना जाता है। इसको जॉर्ज गियर्सन ने बताया था, जॉर्ज गियर्सन जी के द्वारा बांगरू नाम दिया गया था। हरियाणवी बोली का प्रचलन पानीपत में होता है, सोनीपत, जींद, पटियाला, हिसार, गुड़गांव, दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में इसका प्रचलन है। बात कर रहे हैं हरियाणवी की, किस भाषा की बात कर रहे हैं, बोली की, हरियाणवी बोली की। फिर उसके बाद हरियाणी की जाट किसके द्वारा बोली जाती है, यानी हरियाणी जो है गलत लिखा है, हरियाणी को जो है, हरियाणी को जाट बोली, हरियाणी को जाटू और फिर है बोली, जाटू बोली किसके द्वारा बोली जाती है, तो ये बोली जाती अहीरो और जाटों के द्वारा। ठीक है, अहीरो और जाटों के द्वारा जाटू बोली का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। और अगले नंबर पे आता है जैसे आपका है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा थोड़ा लेट भी हो गए हैं, 11 साढ़े 11 रात को बज चुका है, टाइम नहीं लग पाया, नहीं तो पूरा बनाते। अगली वीडियो में हम पूरा बनाएंगे। आपकी हरियाणवी भाषा तो हो ही गई लगभग करके, ब्रज भाषा भी बताएंगे, फिर उसकी विशेषताएं, फिर बुंदेली, कन्नौजी, इस तरह से जो है बता देंगे। हालांकि अगर अब लिखेंगे तो नहीं, ऐसे बता सकते हैं। आप आराम से वीडियो को रोक करके सुन करके लिख करके आराम से बता देंगे। एक जैसे आपकी ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा जो है इसका जन्म सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ था। ब्रज भाषा का प्रयोग कहाँ से हुआ था, सौर सैनी अपभ्रंश से। यह भाषा जो है ब्रज भाषा कहते हैं, वैसे बोली में आती, ध्यान रखना भाई, है तो ब्रज भाषा। अगर ब्रज भाषा के नाम से इसको जाना जाए भाई ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा को बोले कि ये तो स्वरूप भाषाएं में या भाषा है, बोली नहीं, तो ये गलत बात। ब्रज भाषा नाम है, बोली में आती है। तो ब्रज भाषा अर्थात बोली जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाएगी मथुरा में, इसे बोलते हैं। कहाँ पर, मथुरा में। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत आराम से बोलेंगे, लिख सकते हो। मथुरा में, वृंदावन में, आगरा में, भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में, पश्चिमी, ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में बोली जाती है। कौन सी बोली, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है एक बार फिर सुन लीजिए, जैसे मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी, ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में बोली जाती है। ब्रज भाषा का विस्तार जो रूप है, मतलब ब्रज भाषा कहाँ से चली, तो ये ब्रज भाषा मथुरा मंडल की भाषा के रूप में विकसित हुई है, मथुरा मंडल से है। ब्रज भाषा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर, ऋग्वेद में इसका मिलता है उल्लेख। ठीक है, तो इस तरह से ब्रज भाषा की बोलने वालों की जो संख्या है, ब्रज भाषा नोट कर लीजिए, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब बताने जा रहे हैं। ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या जो है वो 1.5 करोड़ है। कितनी है,
1.5 करोड़। और ब्रज भाषा का साहित्य अनंत विशाल है, बहुत बड़ा है। इसमें सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ, रत्नाकर आदि ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं, नंददास ये भी ब्रज भाषा के कवि हैं, रसखान ये भी ब्रज भाषा के, घनानंद बिहारी, केशव, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि सब ब्रज भाषा के कवि हैं। अब ब्रज भाषा की विशेषता की यदि बात में देखी जाए तो ब्रज भाषा में ओकारांत शब्दों की प्रधानता होती है, यानी खड़ी बोली का ए तथा ओ ब्रज भाषा में ए तथा औ हो गया है। यानी खड़ी बोली का ए और ओ ये शब्द ब्रज भाषा में बन गए हैं ए और आओ, है ना। तो इस तरह से जैसे कहा जाए सर्वनामों की दृष्टि से ब्रज भाषा में निम्न का प्रयोग करना है जैसे किसी चीज़ का, तो उसमें उत्तम पुरुष में बताया जाए हम, मेरो, मोही, मुझ, हमारो, ये सब ब्रज भाषा के हैं। तू, मेरो, तुझ, तोही, तुहारो, इही, ऊ, इन, जोई, सोई, ये सब ब्रज भाषा के शब्द। ऐसे वो छोरो, छोरी, छेरनी, है ना, लड़का, लड़कानी, ये सब ब्रज भाषा के हैं ना। मानक के रूप में चलना, चलनो, दौड़ना, दौड़नो, ये सब ब्रज भाषा इस तरह से जो है बोली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपके लिए वीडियो इसी चीज़ के लेके आएंगे, जैसे आपका ये ब्रज भाषा है बुंदेली, कनौजी है, फिर पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुर मेवाती और बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही, पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊँ, नेपाली, ये सारी चीज़ हम कल आपको विधिवत करके एक एक शब्द अलग अलग करके लिख करके जो है बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, खुश रहो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। यही सूचन कंपटीशन की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद समझो, चाहे आप समझो कि ये एक जो है सलाह दी जाती है कि आप मेहनत करेंगे तभी आप जो है अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हिंदी जितना आदमी सोचता है कि आसान है, शायद हिंदी उतनी आसान नहीं है। मेहनत करोगे तो हर विषय अच्छी है, हर विषय आप पकड़ बना सकते हैं हर विषय पे। तो इसलिए हिंदी भी एक अपने आप में बहुत मायने रखती है, इसलिए इसको भी हम बहुत मेहनत करके इसके हर एक बात को आराम से जानेंगे। तब तक गुड नाइट, कल मिलेंगे हम फिर आपको 11 बजे। जय हिंद।